मैं आम आदमी पार्टीर तत्वाधायक राज्यिक तत्वाधायक राष्ट्रीय तत्वाधायक मोर नाम राजेश शर्मा और बेसिकली आमी सकलो डिस्ट्रिक्टे गई आसो प्रतिटो डिस्ट्रिक्टे भ्रमण करी आमार जिमान कर्मकर्ताসকল আছে তেখেতসকলৰ লগত দেখা देखी करी और आमी बुझ লৈ आसो जे आमी किमान समष्टित इलेक्शन खेलिब পৰা परिस्थिति आसो आमी जेटु देखिसु मैं हिंदीत कम हमारे असम में आज जो स्थिति है वो राजनीतिक स्थिति बहुत ख़राब है क्योंकि अभी तक 74 साल से में असम में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। चाहे कांग्रेस की सरकार आई, चाहे भाजपा की सरकार आई, चाहे बीजेपी की सरकार आई, यहाँ एक ही राजनीति चल रही है, लुंठन की राजनीति चल रही है, लूटने की राजनीति चली है। यहाँ स्कूलों का कोई विकास नहीं हुआ, अस्पतालों में कोई काम नहीं हुआ, सड़कों की जो अवस्था है वह पहले जो थी वही है। कुछ एक दो नेशनल हाईवे छोड़ के, नेशनल हाईवे की भी बुरी अवस्था है। हम लोग तो सारी अभी सड़क मार्ग से ही आ रहे हैं तो उसमें देखते हुए आ रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। तो इसका मतलब ये है कि देश आज से 74 साल पहले आज़ाद हुआ था। देश में पंजाब, दिल्ली, राजस्थान सब एक साथ ही आज़ाद हुए थे, असम भी उसी वक्त आज़ाद हुआ था। लेकिन जिस तरीके से दूसरे राज्य प्रगति कर रहे हैं उस तरीके से असम प्रगति नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों ने जो काम होने चाहिए थे वो नहीं किए और नॉर्थ ईस्ट को वैसे भी एक अवहेलना की नज़र से देखती है। तो इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। अब टाइम आ गया है कि असम की जो मूल मुद्दे हैं जैसे बांध पानी है, बेरोजगारी की समस्या है, इस तरीके के जो मुद्दे हैं, इनके साथ साथ जो उन्नयन के काम हैं कि स्कूलों की अवस्था को सुधारना चाहिए, अस्पतालों की अवस्था को सुधारना चाहिए, बिजली यहाँ अब अभी भी बिजली नहीं है। तो आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली रहती है, ठीक है। स्टेट में भी बीजेपी है, सेंट्रल में भी बीजेपी है, तो दिल्ली और असम का जो ये सिचुएशन अलग अलग है। आप लोगों को विश्वास है कि असम में अब दिल्ली के जैसा आपको बिल्कुल विश्वास है। आज दिल्ली में लोगों की यही समस्या थी। दिल्ली में 7 साल पहले दिल्ली के स्कूल की हालत ख़राब थी। दिल्ली में बिजली 8 घंटे जाती थी पहले, ठीक है ना, पानी की सही से सप्लाई नहीं था। तो दिल्ली में भी यही सब समस्या थी और दिल्ली के अस्पतालों की हालत भी ख़राब थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने आने के बाद उन सब चीज़ों को ठीक किया। उसी तरीके से हम असम में भी ठीक करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि असम में लास्ट 15 ईयर कांग्रेस ने शासन किया, फिर अभी बीजेपी आया है। देखिए कांग्रेस और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही तरीके की पार्टी हैं। उन दोनों पार्टियों का एक ही काम है, भ्रष्टाचार करो और जो सामाजिक सद्भाव है आपस में उसको तोड़ो। हिंदू मुसलमान जाति धर्म के नाम पे समाज को बांटो और राजनीति करो। उनका विकास कोई एजेंडा ही नहीं है। तो मेरे लिए कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप लोग के टोटल कितना सीट में आप लोग का पार्टी लड़ाई करेंगे? देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम सारी की सारी 126 सीटों पर लड़ें, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम असम की जनता से पूछेंगे कि वो क्या चाहती है। क्योंकि अगर असम की जनता हमें स्वागत करेगी, अभी तक का जो माहौल है, हम लोग को जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, या यहाँ से बहुत सारे ज़िलों से बहुत सारे लोग दिल्ली जाकर हम लोग को कहने लगे कि आप लोग आइए, आप लोग असम में आकर इस भ्रष्टाचारी जो व्यवस्था है इससे हमारा छुटकारा दिलाइए। दिल्ली का जो गवर्नेंस का मॉडल है, दिल्ली का जो विकास का मॉडल है, उसको असम में लेकर आइए। अभी तक हमें ऐसा लगता है कि यहाँ असम की जनता कांग्रेस और भाजपा की राजनीति से त्रस्त आ चुकी है और वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी आए और यहाँ एक बदलाव की आंधी लेकर आए। अगर आप लोगों का कोई पार्टी यहाँ में आप सबको ज़्यादा से सीट से आप लोग जीत जाएंगे तो आप लोग का यह जो सीएम का कैंडिडेट कौन बनेगा? देखिए ये क्या है, देखिए राजनीति में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सीएम का कैंडिडेट ही हम पहले चुनें। ये ज़रूरी है कि जनता क्या चाहती है। अगर जनता चाहती है, हमें 126 सीट में मान लीजिए हमने चुनाव लड़ा और हम सरकार बनाने लायक स्थिति में आ गए, तो जो एमएलए चुन कर आएंगे वो मिलकर अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे, वो सीएम कैंडिडेट बनाएंगे। और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। हम तो चाहते हैं समाज से सभी लोग आए, जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं, जो छोटे छोटे दल बने हुए हैं, संगठन है, समाज के लिए काम करने वाले बहुत से लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हम तो उन सबको कह रहे हैं कि आप लोग आइए, आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कीजिए। हम लोग मिलकर असम की जो दुरावस्था है इसको ठीक करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो उनको आह्वान कर रहा हूँ। आमितो आमार गोटेकेइखन आसনত खेलिम बुली करूँ, 126খন আসনতে খেলিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম যদি আমাক ৰাইজে অনুমতি দিয়ে। আমি সদায় ৰাইজৰ অনুমতিলৈ ৰৈ থাকোঁ। ৰাইজে ৰিকমেণ্ড কৰিব, প্ৰাৰ্থীও ৰাইজৰ মাজৰ পৰা চাইচোন আহিব। আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়া আছে, তো ৰাইজৰ পৰা চাইচোন আহিব। গতিকে আমি 126টা সমষ্টি আমি খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু
আমি বহুতেই প্ৰশ্ন কৰে আমাৰ সাংগঠনিক ভেটিটো দুৰ্বল দিয়ে। আচলতে আমাৰ পাৰ্টি আগতেও দিল্লীতো দেখিছে আমি তলে তলে কাম কৰোঁ। আমি তেনেধৰণৰ কাম কৰি আহিছোঁ। গতিকে আমাৰ 84 সমষ্টি এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰেডি হৈ উঠিছে। গতিকে আমি বাকীখিনি সমষ্টি আমাৰ 2 দিনতে আমাৰ ঠিক হৈ যাব। গতিকে সেই অৰ্থলৈয়ে আমি আজি গোটেই অসমখন ঘূৰি ফুৰিছোঁ, বিভিন্ন সমষ্টিয়ে গৈছোঁ। গতিকে আমি ৰাইজৰ পিপুল সাহৰি পাইছোঁ। গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমি অৱধূত নিৰ্বাচন আমি ছাকচেছফুল হ'ম। আৰু বহুতেই কয় আম আদমি পাৰ্টিটো এটা আকৌ নেশ্যনেল পাৰ্টি, ইয়াত লোকেল পাৰ্টি লাগে। আপোনালোক দেখি আছে ফেচবুক বা পেপাৰে পত্ৰই নিউজত যে লোকেল পাৰ্টি, কিন্তু লোকেল পাৰ্টিটো একো কৰিব পৰা নাই। যিজনে যিটো লোকেল পাৰ্টিয়ে আঞ্চলিকবাদী পাৰ্টিয়ে আসাম একত চেকত কৰি তেওঁ সেইখনেই ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি আসাম একত আখৰে আখৰে পালন কৰিম। আমি দফা 6 আসাম একত আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিম। এইটো আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক। আৰু আমি আম আদমি পাৰ্টি এটা ফেডাৰেল পাৰ্টি। গতিকে ফেডাৰেল পাৰ্টিটোৱে আমি অসমত কি হ'ব আমি ডিচাইড কৰিম, দিল্লীয়ে ডিচাইড নকৰে। ঠিক তেনেকৈ আজি লখিমপুৰত কি হ'ব লখিমপুৰৰ ৰাইজে ডিচাইড কৰিব কেনেকৈ কৰিব লাগিব, কি কাম লাগিব। আমাৰতো বেছিক মুদ্দাটো একেই থাকিবই, স্কুল, হস্পিটেল, পানী, বিজুলী, সৰু সৰু এইবিলাক যিখিনি মানুহৰ লাগতিয়াল বস্তু, সেই লাগতিয়াল বস্তুখিনি থাকিবই। তাৰপিছত ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু কিবা কৰিব লগা হ'লে কিন্তু ৰাইজে ডিচাইড যেনেকৈ কৰিব তেনেকৈ হ'ব।